इसराइली फौजियों को मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर मुबैना हमला, 150 से ज्यादा फ़लस्तीनी जख्मी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी हिरासत में। रबर की गोलियों का बेदरीग इस्तेमाल, रवा साल में अब तक 37 फ़लस्तीनी हो चुके हैं हलाक। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील। झड़पों के चंद घंटों के बाद मस्जिद अक्सा दोबारा खोल दी गई, हजारों की तादाद में मुसलमानों ने अदा की नमाज। ज़ेलेंस्की की सरबराही में यूक्रेनी काबीना का इजलास, मुल्की मईशत पर किया गया तबादला ख्याल। रूसी हमले के बाद पहली मरतबा काबीना के अरकान हुए जमा, यूक्रेनी वज़ीर आज़म ने भी की शिरकत। रूसी सदर पुतिन के करीबी साथी विक्टर मेदोवचुक की बीवी ने शौहर को बताया बेकसूर, यूक्रेन पर इनके शौहर के साथ जिस्मानी ज्यादती का लगाया इल्ज़ाम। ज़ेलेंस्की ने रूस को मेदोवचुक के बदले यूक्रेनी कैदियों की रिहाई की पेश की है तजवीज़। अमरीकी कानून साज का ताइवान दौरा, चीन को इंतबाह देते हुए ताइवान के लिए अपनी हिमायत का किया अवामी ऐलान। अमरीकी सेनेटर्स के दौरे से चीन नाखुश, कहा इश्तियाल अंगेजी कर रहा है अमरीका। नेपाल में भी श्रीलंका जैसे इक़्तिसादी बहरान का खदशा, अद्वियात, तेल की मसनूआत, दीगर अशिया की दरामद के लिए दरकार गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर कम। सेहत पर मुनहसिर, नेपाल की मईशत कोरोना वबा की वजह से हुई है बुरी तरह से मुतासिर। मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में नाकाफी बारिश की वजह से शदीद खुश्क साली, नशेबी इलाकों में पानी के कुएं खुश्क, मवेशी हलाक और फसलें हो रही हैं तबाह। ग़िज़ाई किल्लत की शरह में हुआ है खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया भर में मजहबी अक़ीदत और एहतराम से गुड फ्राइडे मनाया गया। गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं तक़रीबात का एहतमाम किया गया। मसीही गुड फ्राइडे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों से करते हैं ताबीर। पाकिस्तान की मारूफ समाजी कारकुन और मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की बीवी बिल्किस ईदी का कराची में इंतकाल, वो 1 माह से अस्पताल में थी ज़ेर इलाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल्किस ईदी के वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मरकजी हुकूमत लगा सकती है PFI पर पाबंदी, तशद्दुद से जुड़े खंगाले जा रहे हैं लिंक। वीडी शर्मा ने PFI का बताया था कनेक्शन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रामनवमी के दौरान हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एहतजाज, आला सतह की जांच और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मध्य प्रदेश में मदारिस में कैमरा लगाने के मुतालबे पर छिड़ी सियासत, बीजेपी लीडर रामेश्वर शर्मा ने मदारिस में कैमरा लगाने का किया मुतालबा। बीजेपी के मुतालबे पर कांग्रेस ने की सख्त तनकीद। मध्य प्रदेश के खरगोन में पटरी पर लौटती जिंदगी, कल कर्फ्यू में मिली 4 घंटे की छूट, दुकानों से लोगों ने खरीदारी की। खरगोन तशद्दुद में जख्मी शिवम की हालत में सुधार, CM शिवराज का ट्वीट, कहा पहले से हालात बेहतर। भोपाल में हनुमान जयंती पर शर्तों के साथ मिलेगी जुलूस की इजाजत, डीजे पर बजने वाले गानों के देनी होगी लिस्ट, सिर्फ त्रिशूल और गदा ले जाने की इजाजत। दिग्विजय के ट्वीट पर भड़के रामेश्वर शर्मा, कहा दिग्विजय हुकूमत में इसलिए नहीं हुआ फसाद क्योंकि फसादी कर रहे थे हुकूमत। बुलडोजर की रफ्तार जारी, बदमाशों पर शिकंजा कसा, अब उज्जैन में कत्ल के मुलजिम का मकाम जमींदोज। सुकमा के बेजी में नक्सलियों ने की पुल उड़ाने की कोशिश, IED लगाकर किया धमाका। पोटिकपल्ली में कोबरा जवानों और नक्सलियों के दरमियान फायरिंग। सतना में खेत में लगी आग, निर्वाई की आग फैलकर खेतों तक पहुंची, तकरीबन 1 किलोमीटर इलाके में उठी लपटें। सीवान जेल में बंद नौजवान का दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद से कनेक्शन, कश्मीर से INIA की टीम नौजवान को ले गई अपने साथ, पिस्तौल सप्लाई का इल्जाम। बिहार के बेतिया में एक सिपाही ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मार ली गोली, खुदकुशी की वजह का अभी पता नहीं चल सका। बिहार के बोचार ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती आज, इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल की, सभी पार्टियां कर रही हैं जीत के दावे। बिहार के समस्तीपुर में एक चाय की दुकान पर करीब 100 से ज्यादा बदमाशों ने बोला हमला, 10 से 12 राउंड फायरिंग, 2 लोग जख्मी। छपरा के भट्ट केसरी गांव के पास जराइम पेशों ने एक शख्स को मारी गोली, आपसी रंजिश में मारी गोली।
देवघर में स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार, हादसे में 4 लोगों की मौत। साहिबगंज से बाबा धाम पूजा करने जा रहे थे ये लोग। बिहार के मुंगेर सदर अस्पताल में कचरे में आग लगने से हड़कंप, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान में गहलोत और शेखावत के बीच जबानी जंग तेज, सीएम ने फिर बोला हमला, कहा सरकार गिराना चाहते थे। मरकजी वजीर अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का लगाया इल्जाम। राजस्थान में बुलडोजर पर सियासी घमासान, गहलोत ने कहा घमंड में है बीजेपी, गरीबों पर चला रही है बुलडोजर। राठौड़ का पलटवार का, हर तरफ हताश दिख रही है कांग्रेस सरकार। जोधपुर में सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत, बाड़मेर और बारां में 3 की गई जान, बीकानेर में हादसे में 2 की मौत। जेएनयू कैंपस के आसपास लगाए गए भगवा झंडे, हिंदू सेना का बयान, गुज़िश्ता दिनों भगवा झंडे की तौहीन हुई इसलिए नस्ब किए गए हैं झंडे। गुजरात में सूरत का एक स्कूल भाईचारे का दे रहा है पैगाम, सरकारी प्राइमरी स्कूल में हिंदू तलबा ने मुस्लिम तलबा को कराया इफ्तार। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा मसाजिद में पूरे खुशो खुजू के साथ अदा की गई। माह रमजान के दूसरे जुमे की नमाज, मुल्क व आलम के अमन सलामती के लिए दुआएं की गई। श्री राम सेना के सरपरस्त प्रमोद मुतालिक के उडुपी दौरे पर पाबंदी, नज़्म व ज़ब्त, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए उठाया गया कदम। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए डेडलाइन दी है। राज ठाकरे के सख्त मौक़िफ़ से एमएनएस के मुकामी मुस्लिम लीडर हैं नाराज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमेरात को गुजरात के भुज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया इफ्तिताह। 200 बिस्तरों का अस्पताल, गुजरात के भुज में पहला चैरिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर। अस्पताल के इफ्तिताह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेहत के बेहतर सहूलियात सिर्फ बीमारियों के इलाज तक महदूद नहीं है, बल्कि ये समाजी इंसाफ को भी फरोग देती है। तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना में निज़ाम इंसाफ को मिसाली बनाने का रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जाहिर किया आज़म। अदालतों में एक भी जज की असामी ना हो खाली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान, कहा ज़ेर इल्तवा मुकदमात और जजों की कमी से इंसाफ के लिए ताख़ीर पर सवाल निशान। तेलंगाना में जजों का तकर्रुर करने के लिए नए अजला में अदालतें कायम करने की केसीआर की अपील। कामकाज में आसानी के लिए महकमा इंसाफ ने 1703 असामियों पर भर्ती का किया ऐलान। 2 साल बाद तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के समर कोचिंग कैंप का 16 अप्रैल से होगा आगाज। रियासती वजीर खेल ने पोस्टर का किया रस्म इजरा। हैदराबाद में हनुमान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सिक्योरिटी इंतजामिया का जायजा लिया। 8000 पुलिस अमले तैनात, सीसीटीवी ड्रोन्स के जरिए जुलूस पर नजर। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन का मसला हल, चेयरमैन नदीम अहमद ने कहा 167 मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल कर लिया गया। रामनवमी के मौके पर मुसलमानों पर हमलों की मजम्मत, मुतासिरीन की मदद करने और कसूरवारों को सजा देने की एसडीपीआई ने की मांग। हनुमान जयंती पर सिक्योरिटी सख्त करने की भी हुकूमत से मांग। मुल्क भर की तरह करनूल में भी गुड फ्राइडे का एहतमाम, गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब का किया गया इनेकाद। आंध्र प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सदर का करनूल में इंतखाब, रुकन राज्यसभा टीजी वेंकटेश सदर मुंतखब। मजहब के नाम पर इश्तियाल अंगेजी से एक तबके के जज्बात को भड़काने की कोशिश। मेरठ जमीयत उलमा हिंद और हिंदू महासभा ने तशवीश का किया इजहार, कहा मुल्क और समाज के लिए पैदा किए जा रहे खतरनाक सूरत हाल। कानपुर के टाटमिल स्क्वायर पर एक ही हाथे में है मंदिर और मस्जिद। कई नस्लें गुजर गई लेकिन तनाज़ा नहीं हुआ। मस्जिद की अजान और मंदिर की आरती से लोगों को कोई दुश्वारी नहीं होती। एक ही हाथे में मंदिर जाने वाले लोग हाथ पांव धोते हैं, फिर इसी नल से मुसलमान वजू करने के बाद नमाज पढ़ने जाते हैं। इलाहाबाद में शुरू की गई आईन बेदारी मुहिम, दलित तंजीम अखिल भारतीय महिला
समाज ने शुरू की है 7 रोजा अवामी बेदारी मुहिम। समाज को आईनी हुकूक के ताल्लुक से किया जा रहा है बेदार। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की की लाश बरामद। बरहम लोगों ने लड़की की लाश को लेकर सड़क किया जाम। पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में कोतवाली पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग का शार्प शूटर नागेश को किया गिरफ्तार। इसके 3 साथी पकड़े गए। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया। नागेश अपने 3 साथियों के साथ गाजियाबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में था। यह गैंग गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई भी करता था। बरौनी में सीएम नीतीश कुमार ने किया पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का इफ्तिताह। 60 सेकंड में तैयार होंगी 800 बोतलें। 1,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। 2 साल बाद सीएम नीतीश कुमार की रिहाइशगाह में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कई वुज़रा और एमएलए मौजूद रहे। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में दीगर पार्टियों के लीडरान भी नजर आए। सीएम नीतीश भी रोजेदारों के साथ टोपी पहने नजर आए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हनुमान जयंती पर राज ठाकरे की महाआरती। आज पुणे के मंदिर में राज ठाकरे करेंगे महाआरती। बड़ी तादाद में लीडरों और कारकुनान की शिरकत मुतवक्का है। एमएनएस ने आरती का पोस्टर जारी किया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से। हनुमान जयंती पर राज ठाकरे की महाआरती। आज पुणे के मंदिर में राज ठाकरे करेंगे महाआरती। बड़ी तादाद में लोगों और कारकुनान की शिरकत मुतवक्का है। एमएनएस ने आरती का पोस्टर जारी किया।